नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। महीने की इस तारीख में ही दो जिलों में सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 66,020 पेंशनर्स को पेंशन का लाभ मिल गया है। उनके बैंक खाते में पेंशन पहुंचा दी गई है, ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा में से किसी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आज की यह जानकारी, यह खबर आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना या फिर स्कीम वर्ष 2023 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन के बारे में। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि इन लाभार्थियों को कितनी पेंशन राशि, प्रत्येक पेंशन धारक को कितनी पेंशन राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है, किस जिले में की गई है, कितने लाभार्थियों को मिले हैं, यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था में से किन लाभार्थियों को यह पेंशन का लाभ मिला है और दिसंबर महीने की किस तारीख में ये पेंशन राशि लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। संपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है। इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखा देते हैं। चलिए हम आपको सीधे ही पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आप कैसे आ सकते हैं वह भी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अन्य सेवाएं में जनप्रतिनिधि हेतु, बैंक हेतु, वेब लिंक, एनएसएपी रिपोर्ट, विश्लेषण, जानने योग्य प्रश्न, ये सभी ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। हम यहाँ पर बैंक हेतु पर क्लिक कर लेते हैं। आपको भी इसी प्रकार से क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद सबसे पहले यहाँ से आपको चुनाव करना है पेंशन योजना का, जिले का, वित्तीय वर्ष का और किस्त का। ठीक है ना, आपको मालूम हो जाएगा कि आपके ज़िले में कितनी किस्त अब तक ट्रांसफ़र हो गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेंशन योजना का चुनाव कर लेते हैं। ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, वीडो पेंशन, इसमें से आप जो भी आपकी पेंशन बनी हुई है उसका आपको चुनाव कर लेना है। हम यहाँ पर डिसेबिलिटी का चुनाव कर लेते हैं। चुनाव जैसे हमने किया, चुनाव होने के बाद यहाँ पर ज़िला देखिए, ज़िला, अब यहाँ से हम ज़िले का भी इस प्रकार से चुनाव कर लेते हैं। हम यहाँ से अब ज़िले का चुनाव कर लेते हैं। आपको भी इसी प्रकार से चुनाव कर लेना है। जो आपका यहाँ से ज़िला होगा उसका आपको चुनाव कर लेना है। चुनाव करने के बाद यहाँ पर आने के बाद आपको वित्तीय वर्ष का चुनाव करना है, यहाँ से ही वित्तीय वर्ष का। अब यहाँ पर 2023-24 पर आपको क्लिक करना है, जैसे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर क्लिक होने के बाद देखिए किस्त आपको लिखी नज़र मिलेगी यहाँ पर, किस्त कि इस ज़िले में कितनी किस्त ट्रांसफ़र हुई है। देखिए अब तक इस ज़िले में 7 इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब इसमें से जिस किस्त का पैसा आप देखना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। लेटेस्ट किस्त इस ज़िले में 7 ही है, तो हम 7 का चुनाव कर लेते हैं। चुनाव हमने किया। अब चुनाव होने के बाद यहाँ पर ये सिक्योरिटी के लिए कैप्चा कोड है, इसका आपको यहाँ पर दर्ज करना है। चलिए हम यह भी दर्ज कर लेते हैं। इसी प्रकार से आपको लिखना है, जो कैपिटल में है कैपिटल में आपको दर्ज करना है और जो स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं उसमें स्मॉल में आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से डाल देनी है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है रिपोर्ट जारी करें, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हमने किया और हमारे सामने देखिए लिस्ट ओपन हो चुकी है यहाँ पर। अब इसमें से जो आपका बैंक होगा उस बैंक का आपको चुनाव कर लेना है। मान लीजिए आपका बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं। आपका बैंक खाता केनरा बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, किसी बैंक में हो सकता है, तो इसमें से आपको अपने बैंक का नाम देख लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक कहाँ पर करेंगे, आप क्लिक करना है आपको अपने बैंक के नाम पर ही। हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक जैसे हमने किया, अब देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आपको अपनी ब्रांच का चुनाव करना है। मान लीजिए, देखिए जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हम यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी ब्रांच है और आपकी ब्रांच में 7 पेंशन धारक है। अब 7 पेंशन धारकों को पेंशन का पैसा मिला है 10,500। जब आप 10,500 को भाग करेंगे 7 से, इनको काटेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,500 रुपये।
अब कहने का तात्पर्य यह है, हर एक पेंशन धारकों को 1,500 रुपये पेंशन राशि सीधे सरकार द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। अब मान लीजिए इस जिले में देखिए इस ब्रांच में माफ कीजिएगा, इस ब्रांच में 61 पेंशन धारक है, 61 61 पेंशन धारकों को मिले हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है 91,500। और जब आप 91,500 को भाग करेंगे 61 से तो आपका आंसर आएगा 1,500 रुपये। तो यानी कि ये पेंशन राशि लाभार्थियों को मिल रही है। अब आप इसमें से किसको भी भाग कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर लिखे हुए हैं, थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15,000 लिखे हुए हैं। जब आप 15,000 को भाग करेंगे 10 से भाग करेंगे तो ये 1,500 हो गए हैं, 1,500। यानी कि इस राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, उन सभी को यहाँ पर 1,500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। इतना आपको समझ आ चुका है। यहाँ से तो आपको एक कन्फर्म हो गया है कि आपको 1,500 रुपये हर महीने पेंशन राशि मिल रही है। अब यहाँ पर आप क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके अपनी ब्रांच पर, जो आपकी ब्रांच होगी उस पर क्लिक करके लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और अपना एड्रेस, अपने पिताजी का नाम, ये सभी चीज़ें यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम आपको होम पर लेकर चलते हैं। सीधा होम पर क्लिक करने के बाद देखिए हम आपको सीधा होम पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर लिखा है नवीनतम अपडेट, यानी कि न्यू अपडेट। आप सभी पेंशन धारकों के लिए यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है। अब जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद लिखा है, देखिए यहाँ पर 22 दिसंबर ये अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि 22 दिसंबर को ही उत्तरकाशी में और रुद्रप्रयाग में, 2 जिलों में पेंशन का पैसा भेजा गया है, लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, इसी के साथ साथ ही यहाँ पर जिसमें 5106 यानी कि 5,106, 34,354, 3,017, 23,543। अब जिसमें ये पेंशन राशि दी गई है ओल्ड एज को, डिसेबिलिटी को, ओल्ड एज को, डिसेबिलिटी को, यानी कि 2 कैटेगरी को, वृद्धावस्था, दिव्यांग और कुष्ठावस्था, इन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिला है। 22 दिसंबर 2023 में 2 जिलों में पेंशन राशि भेजी गई है, लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। कितने लाभार्थियों को मिली है वह भी जानकारी हमने आपको दे दी है। प्रूफ के साथ ये सभी अपडेट हमने आपको करा दी है। यहाँ पर ये पेंशन राशि उत्तराखंड राज्य में ट्रांसफर की जा रही है। हर एक लाभार्थी को 1,500 रुपये पेंशन राशि दी जा रही है। यदि आप भी उत्तराखंड राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो आपके बैंक खाते में भी 1,500 रुपये पेंशन राशि के ट्रांसफ़र हो गए होंगे, यदि आप इन ज़िलों के निवासी हैं। ठीक है ना। अब किस महीने की पेंशन राशि दी गई है? जनवरी टू मार्च महीने की पेंशन राशि सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की गई है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।